हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। मैं हूं महेश सोनी और आज मैं आपको करवाने वाला हूं क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है यस्य जन्म तस्य मरणम। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने कई वीडियोस अपलोड किए हैं जिसके ऊपर मैंने अलग अलग सारे चैप्टर्स के ऊपर डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैंने आईएमपी वीडियोस और ग्रामर के वीडियोस भी अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस ना देखे हो तो आप फ्रेंड्स चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको करवाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 11 और फ्रेंड्स आने वाले टाइम में भी मैं आईएमपी चीज़ें जो भी आईएमपी इंपॉर्टेंट होती है वो और साथ ही साथ फ्रेंड्स बोर्ड्स के अपडेट, ब्लूप्रिंट और पेपर स्टाइल के वीडियोस भी अपलोड करने वाला हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड और हर एक वीडियो से रिलेटेड आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 11 है वो दो नेबर्स की स्टोरी है। एक नेबर का नाम है वित्तदास और दूसरे नेबर का नाम है कूटनाथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वित्तदास होता है वो बहुत ही लालची प्रकार का इंसान होता है और फ्रेंड्स जो कूटनाथ होता है वो इसको सबक सिखाना चाहता है क्योंकि ये जो वित्तदास होता है वो बहुत ही लालची और लोभी प्रकार का इंसान होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के ऊपर हमें ये पूरा लेसन पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले मैं आपको संस्कृत में रीड आउट करके बताऊंगा और फिर फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन दिया है। अगर आपको गुजराती या इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको संस्कृत में रीड आउट करके बताता हूँ। अस्ति वित्तदास नाम प्रभुत लोभ समृद्ध कश्चित वणिगज्जन तस्य कूटनाथ यमित विद्ध वेशय प्रतिवेशिक आसित। यानी हमें यहाँ पे बताया है कि वित्तदास नाम का एक बहुत ही लोभी और लालची प्रकार का इंसान रहता है और उसी के नेबर में यानी उसी के पड़ोस में एक इंसान रहता है जिसका नाम है कूटनाथ। और फ्रेंड्स, कूटनाथ वित्तदास को सबक सिखाना चाहता है इसकी लोभी और लालची गिरी पर। तो फ्रेंड्स आइए अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले मैं संस्कृत में रीड आउट करके बताऊंगा फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एकदा कूटनाथेन चिंतिनं यदम वित्तदास धनिकोऽपि वर्तते अथ केनापि उपायेन मया अस्य वजिनयः एवं विचार्य स कूटनाथ एकदा वित्तदासः गृहमपगयन् अथ कथ्य भो श्रेष्ठिन अस्माकं बहुवा कुटुम्बीजनाः स्व अतिथयः भविष्यन्ति तेषामर्थं भोजनादिनिर्माणान् कानिचित् पात्राणि कृपया गृच्छत पश्वः तानि पत्राणि परिष्यामि। तो फ्रेंड्स आइए अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि हमें इस पैराग्राफ से क्या समझाया है। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पे एक कूटनाथ होता है वो एक बार सोचता है कि ये वित्तदास बहुत ही लोभी और लालची प्रकार का इंसान है, इसे मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसे सबक सिखाने के लिए वो एक योजना बनाता है। तो फ्रेंड्स, उसकी योजना यानी उसकी प्लानिंग के हिसाब से वो एक बार वित्तदास के घर पे जाता है। वित्तदास के घर पे जाकर कहता है, अरे सेठ जी घर पे हो? तो फ्रेंड्स, वित्तदास अंदर से आके कहता है, अरे भाई क्या काम है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कूटनाथ होता है वो कहता है कि भैया मेरे घर पर कुछ दिन बाद यहाँ पे मेहमान आने वाले हैं भोजन के लिए। मेरे घर पर कुछ दिन बाद भोजन के लिए मेहमान आने वाले हैं, तो उसी के लिए मुझे थोड़े बर्तनों की आवश्यकता होगी। क्या आप मुझे थोड़े बर्तन, कुछ यूटेंसिल्स, बर्तन यानी यूटेंसिल्स, कुछ वेसल्स मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कुछ बर्तन मुझे प्रदान कर सकते हैं? ये वित्तदास को कूटनाथ ने ऐसा कहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वित्तदास को कूटनाथ ने ऐसा समझाया। तो फ्रेंड्स अब आइए आगे देखते हैं कि कूटनाथ क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे मैं यहाँ पे संस्कृत में रीड आउट करता हूँ। प्रतिवेशी के धर्म भावेन वित्तदास कूटनाथ पात्राणि प्रचायत। यानी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो वित्तदास होता है वो कूटनाथ को कुछ बर्तन प्रोवाइड कर देता है क्योंकि वो पड़ोसी धर्म निभाता है, यानी नेबरहुड्स का यानी जो पड़ोसी धर्म होता है वो निभाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वित्तदास होता है वो कुछ बर्तन कूटनाथ को दे देता है क्योंकि वो अपना पड़ोसी धर्म समझ के उसको कुछ बर्तन प्रदान कर देता है। तो फ्रेंड्स अब आइए आगे देखते हैं क्या होता है। अब आगे फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे रीड आउट करके बताता हूँ। पात्रायन योग आवेशेन कूटनाथ पात्राणि पर्तयपितु वित्तदासस्य गृहमंच्छन्ति गच्छात् ते पात्रे सह कूटनाथ अन्नकानि नीचत लुगिन नूतानि पात्राणि अपि तत्र स्थापितावन लुगान नूतानि पात्राणि दर्शनेन विस्मित वित्तदास कूटनाथ अपृच्छत
भोवस्य एतानि पात्राणि मम न सन्ति कूटनाथ अत कथ मित्र यानि पात्राणि भवाता। तो फ्रेंड्स अब आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो वित्तदास है उसको कूटनाथ थोड़े दिन बाद जब उसके घर पे मेहमान आकर भोजन करके जाते हैं, ऐसा जैसा उसने बताया था वैसा जाकर वो वित्तदास को बताता है कि भाई मेरे घर पर मेहमान भोजन करके चले गए, ये लो अपने बर्तन आप वापस ले लो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ बर्तन, जो बर्तन कूटनाथ वापस लेकर आया होता है उसमें कुछ बर्तन एक्स्ट्रा होते हैं जो यहाँ पे वित्तदास ने इसको दिए थे, उसमें कुछ बर्तन और एक्स्ट्रा एडेड थे। तो फ्रेंड्स वित्तदास कहता है अरे भाई ये बर्तन मेरे नहीं हैं, ये बर्तन तुम्हारे मेरे में आ गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कूटनाथ होता है वो कहता है अरे भैया ये आपके ही बर्तन हैं, इन बर्तनों ने मेरे घर पर जन्म लिया है, कुछ बर्तनों ने मेरे घर पर अभी जन्म लिया है, ये भी आप ही के बर्तन हैं, ये आप ही रखिए क्योंकि ये बर्तनों ने मेरे घर पर जन्म लिया था, जो बर्तन आपने दिए थे उनके अंदर से इन बर्तनों ने जन्म लिया है, इसलिए ये आप ही के बर्तन हुए, ये आप ही रखिए। तो फ्रेंड्स अब आइए आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब आगे मैं यहाँ पे रीड आउट करता हूँ। अत्य रूपेण नूतानि पात्राणि सांप्रय वित्तदास प्रसन्न। तो फ्रेंड्स जब यहाँ पे कूटनाथ वित्तदास को बर्तन प्रोवाइड करता है कि और ये कहकर कहता है कि ये बर्तनों ने मेरे घर पर जन्म लिया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कूटनाथ ने जो बर्तन प्रोवाइड कर किए थे उससे वित्तदास बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, बहुत ही हैप्पी हो जाता है क्योंकि उसको और बर्तन एक्स्ट्रा एडेड में मिले, जो बर्तन उसने दिए थे उसमें एडेड होकर कुछ बर्तन और उसको मिले, इसलिए फ्रेंड्स वो बहुत ही हैप्पी हो जाता है, बहुत ही खुश हो जाता है। तो आइए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। अब आगे फ्रेंड्स मैं रीड आउट करता हूँ। व्यतीतेषु कश्चित कतिशेषु दिवसे कूटनाथ पुनरपि वित्तदास पात्रात् प्रथायत प्रदस्पेतः पात्रेभ्यः अपि अधिकानि पात्राणि लाभे भविष्यति इति दुःखमात् प्रतितेत वित्तदास तस्मै सर्वाणि इष्टानि पात्राणि दत्तवान्। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे होता ये है कि जो कूटनाथ होता है वो वित्तदास के घर पे थोड़े दिन बाद वापस वो वित्तदास के घर पे जागता है और कहता है कि भाई साहब मुझे थोड़े बर्तनों की आवश्यकता है, मेरे घर पर वापस कुछ मेहमान खाना खाने के लिए आने वाले हैं, इसलिए मुझे कुछ बर्तन आप दे सकते हैं थोड़े दिन के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो वित्तदास होता है वो सोचने लगता है कि इस बार मैं इसको थोड़े अधिक बर्तन देता हूँ ताकि मुझे और थोड़े अधिक बर्तन मिले अगर बर्तन वापस इसके घर पर जन्म लेते हैं तो आइए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स जो वित्तदास होता है वो कूटनाथ को कुछ अधिक बर्तन प्रदान करता है, अधिक बर्तन उसको प्रोवाइड करता है, उसको लोभ में, उस लालच में कि उसको और ज़्यादा बर्तन वापस रिटर्न में मिलेंगे, इसलिए फ्रेंड्स वो और अधिक लास्ट टाइम से भी ज़्यादा वो अधिक बर्तन उसको प्रोवाइड करता है ताकि उसको और ज़्यादा बर्तन रिटर्न में मिले, वापस मिले, इसलिए वो वित्तदास कूटनाथ को बर्तन प्रोवाइड कर देता है। तो आइए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। अब आगे फ्रेंड्स मैं आप पे रीड करता हूँ। व्यतिडोपपिये कमासे यदा कूटनाथ पात्राणि न पर्तानि तदा चिंतमापन वित्तदास कूटनाथ गृह गस्तीवं कियायन पात्राणि अच्यत कूटनाथ सशोकम अथकत भवत सर्वाणि पात्राणि मृतानि वित्तदास कोपवस्त सन अथकत्य एवं कथ भवते भोवर्चकत्वं मिथ्या वदसि निर्जीव पात्राणि कस्य मरणं कथ भव संभवति। तो फ्रेंड्स आइए अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रेंड्स एक मंथ बीत जाता है, एक मंथ पूरा चला जाता है, लेकिन जो कूटनाथ होता है वो वित्तदास को वापस बर्तन देने के लिए नहीं आता, इसलिए फ्रेंड्स जो यहाँ पे वित्तदास होता है वो कूटनाथ के घर पे जाता है और कहता है अरे भाई मेरे बर्तन कहाँ हैं, मेरे बर्तन मुझे वापस दो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कूटनाथ होता है वो ऐसे रोने के लिए बैठ जाता है कि अरे भाई साहब आपने मुझे जो भी बर्तन दिए थे वो तो सारे के सारे मर गए। तो फ्रेंड्स जैसे ही ये कूटनाथ ये वाक्य बोलता है वित्तदास एकदम गुस्से में आ जाता है कि बर्तन कैसे मर सकते हैं, वो तो निर्जीव वस्तु है, बर्तन कभी नहीं मर सकते, ऐसा बोलकर वो गुस्से में आ जाता है कि तुम झूठे हो, तुम चीटर हो, तुम मक्कार आदमी हो, तुमने मेरे सारे बर्तन रख लिए, तुम एक नंबर के चीटर आदमी हो, ऐसा कहकर वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है, ऐसा कहकर वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है और आगे वापस इसका रिप्लाई सुनने के लिए वहाँ पर खड़ा होता है। तो आइए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं।
कूटनाथ धर्मलेवं शांतं वश्च अवदत् महोदय, यदि पात्राणि जनं भवति तर्हि तेषां मरणमपि भवति। जातानि पात्राणि भवत गृहो विलसन्ति, यानि पात्राणि बहुधी दानानि तानानि मम गृहे मृतानि तत्र अहकं कृतः समर्थ पश्य। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो वित्तदास होता है उसको कूटनाथ समझाता है कि अरे भाई साहब, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जैसे कि बर्तनों ने मेरे घर पर जन्म लिया था, जो बर्तन जन्म ले सकते हैं वो मर क्यों नहीं सकते। जिस तरह मेरे घर पर वो बर्तनों ने जन्म लिया, उसी तरह वो बर्तन मेरे घर पर मर भी गए। तो ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है कि जो चीज़ जन्म लेती है वो मरती नहीं है। ऐसा ही होता है, जो चीज़ इस धरती पर जन्म लेती है वो मरती तो है ही है। ये चीज़ ये कूटनाथ वित्तदास को समझाता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 2 लाइन का श्लोक जैसा आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। जन्म भवति पात्राणि मरण संशयम कथम जागति यत्सुमताम नश्यति सर्वथा ध्रुवम। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो कूटनाथ होता है वो वित्तदास को समझाता है कि जो बर्तन जन्म ले सकते हैं वो मर क्यों नहीं सकते। जैसे कि हर एक चीज़ जो भी धरती पर जन्म लेती है वो मरती तो है ही है। तो फ्रेंड्स, उसी तरीके से कूटनाथ वित्तदास को समझाता है कि आपके बर्तन जिन्होंने मेरे घर पर जन्म लिया था वो मर भी गए। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पे ये लास्ट सेंटेंस यही है कि कूटनाथ ने वित्तदास को लेसन मोरल समझाया कि हमें लोभ लालच नहीं करना चाहिए, जितना हमारे पास है उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। ये वाक्य लास्ट में वो कहता है कि जो चीज़ धरती पर जन्म लेती है वो मरती तो है ही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आने वाले टाइम में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा कि मैं ऐसे ही संस्कृत के वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।